हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। और आईपीएल ऑक्शन का जो सेट नंबर 1 गया उसने भाई साहब तमाम रैकेट्स तोड़ दिए। मतलब श्रेयस अय्यर आए, उन्होंने इतिहास बना दिया, लगा कि शायद यही बनेंगे आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी। लेकिन अचानक ही फिर ऋषभ पंत आए, उन्होंने कहा कि चंद सेकंड के लिए आप बन जाओ नंबर 1, क्योंकि राजा तो मैं ही बनूंगा। और ऋषभ पंत सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए भाई आईपीएल के। कगिसो रबाडा से लेकर के अर्शदीप सिंह और तमाम जो जॉस बटलर से लेकर के एक से बढ़कर के एक मिचेल स्टार्क, सभी बिके हैं सेट नंबर 1 पर। और क्या वाकई में पंजाब की टीम ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी लगा दी है भाई। इतने पैसे उन्होंने पहली सेट में खर्च कर दिए। क्या सही तरीके से पंजाब ने पैसे लगाए हैं। श्रेयस अय्यर को पंजाब की टीम कप्तान बनाएगी, लेकिन उन पर जो बोली लगी है वो लगी है 26 करोड़ 75 लाख रुपए की। और श्रेयस अय्यर सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे, लेकिन उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया हमारे ऋषभ पंत ने। इसी पर चर्चा करेंगे। आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। क्या फायदे का सौदा है, किसका नुकसान है, स्पोर्ट्स टॉक ने क्या कहा था। सबसे पहले आप लोगों को कि हो सकता है कि ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से आपको खेलते हुए दिखें, और अंत में वही फैसला लिया गया कि लखनऊ सुपर जायंट्स में चले गए हैं आपके ऋषभ पंत। इस वीडियो को आप लोग आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाए। और ऑक्शन तो आपने देख लिया होगा, लेकिन ऑक्शन में क्या यह सही फैसला है या नहीं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं भाई, श्रेयस अय्यर 18 करोड़, हालांकि अर्शदीप सिंह का सबसे पहले नाम आया था, और अर्शदीप सिंह 18 करोड़ रुपए में बिके हैं पंजाब के हाथों। पंजाब ने आरटीएम का इस्तेमाल किया। 18 करोड़ रुपए श्रेयस अय्यर को उन्होंने, अर्शदीप सिंह को उन्होंने दिया और अपने नाम कर लिया। अर्शदीप को लेकर के बहुत सारी टीमों ने इंटरेस्ट दिखाया था। चेन्नई भी थी, गुजरात की भी टीम थी, इसके अलावा दिल्ली की भी टीम आई थी, और सनराइजर्स हैदराबाद आई थी, राजस्थान भी आई थी। लेकिन अंत में जाकर के फैसला लिया गया आरटीएम के जरिए और कहा गया कि चलो ठीक है भाई, पंजाब ने अपने अर्शदीप सिंह को अपने पास ही रखा है। भाई बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, टी20 फॉर्मेट के भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक हैं, जसप्रीत बुमराह के पार्टनर हैं। बुमराह ने अगर वर्ल्ड चैंपियन हमें बनाया तो उसमें श्रेयस अय्यर का भी, उसमें आपके अर्शदीप सिंह का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। और अर्शदीप सिंह को पंजाब की टीम ने लिया है 18 करोड़ रुपए में। इनफैक्ट मुझे लगता है कि इतने में ही शायद रिटेन किया गया। जसप्रीत बुमराह को मुंबई ने रिटेन किया, लेकिन अर्शदीप सिंह 18 करोड़ रुपए, मुझे लगता है कि मैं 14-15 करोड़ रुपए सोच रहा था अर्शदीप को लेकर के। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लग रहा था कि ये मैक्सिमम जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत अच्छा डिसीजन रहा अर्शदीप का कि उन्होंने कहा कि भाई मैं तो टेबल पर जाना चाहता हूं, मैं तो ऑक्शन में जाना चाहता हूं। और अंत में जाकर के 18 करोड़ रुपए में अर्शदीप को पंजाब ने बाई कर लिया। कुछ ज्यादा पैसे जरूर गए हैं पंजाब के, लेकिन अच्छी बात है कि अपने खिलाड़ी को उन्होंने अपने साथ रखा। दूसरे नंबर पर आए कगिसो रबाडा। भी अय्यर पर भी हम बात करेंगे, जॉस बटलर भी है, मिचेल स्टार्क और पंत भी हैं। रबाडा को 10 करोड़ 75 लाख रुपए में गुजरात टाइटंस की टीम ने खरीदा है। अगर सभी मैच खेलते हैं तो मेरे ख्याल से गुजरात की टीम ने सही फैसला किया है। हालांकि 8 से 9-10 करोड़ मैंने भी यही एक्सपेक्ट किया था रबाडा को लेकर के, लेकिन मुझे लगता है कि रबाडा को ठीक ठाक रकम में गुजरात ने खरीद लिया। अगर फिट रहते हैं, सभी मैच खेलते हैं, तो मुझे लगता है कि कगिसो रबाडा अपने पैसे का पूरा वैल्यू लगा करके गुजरात टाइटंस को देंगे। बड़े अच्छे गेंदबाज हैं। श्रेयस अय्यर पर बात करते हैं भाई साहब। दो टीमों को सबसे ज्यादा कप्तान की जरूरत थी। एक पंजाब की टीम है और दूसरी टीम थी आपकी दिल्ली कैपिटल्स की। दोनों में वॉर भी हुआ श्रेयस अय्यर को लेकर के। कुछ देर तक केकेआर की टीम भी आई थी ऑक्शन में, वो भी चाह रहे थे कि श्रेयस अय्यर उनके पास में आ जाएं, लेकिन अंत में जाकर के ये फैसला लिया, यानी कि श्रेयस अय्यर को पैसों के दम पर पंजाब की टीम ने अपने पास बुला लिया है। और इन्होंने 26 करोड़ 75 लाख रुपए पंजाब की टीम ने श्रेयस अय्यर को दिए हैं कप्तान बनने के लिए। 26 करोड़ 75 लाख रुपए। लेकिन मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि आपके पास में 108 करोड़ हैं। इसमें से आपने तकरीबन 27 करोड़ श्रेयस अय्यर पर, मतलब 26.75 करोड़, और 18 करोड़ रुपए आपने अर्शदीप सिंह पर लगा दिए। तो कितने हो गए भाई? आपने 45-46 करोड़ रुपए तो दो खिलाड़ियों को खरीदने में लगा दिए। मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब और दिल्ली की टीम और कुछ ऐसी टीमें हैं जो कि सिर्फ ऑक्शन टेबल के दिन ही दमदार नजर आती है। ये किसी को भी खरीद लें, ये किसी को भी टीम में लेकर के आ जाएं, लेकिन इनकी टीम चैंपियन नहीं बनती है, और इनको इसके बारे में सोचना चाहिए।
मतलब मैं कई सालों से देख रहा हूं, खासतौर पर पंजाब को और दिल्ली को, ऑक्शन टेबल पर इनका अलग ही जलवा रहता है। धे पैसे पर पैसे, धे पैसे पर पैसे, लुटा देते हैं खिलाड़ियों पर पैसे। लेकिन जब टीम बनाने की बारी आती है, एक से बढ़कर के स्टार भी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी टीम 8वें नंबर पर, 9वें नंबर पर रहती है। इस बार देखते हैं कि श्रेयस अय्यर जो 26 करोड़ 75 लाख रुपए लेकर के जा रहे हैं, चैंपियन कैप्टन है, केकेआर को चैंपियन बनाया उन्होंने, रिकी पॉन्टिंग के साथ में किस तरीके से तालमेल बैठता है और क्या ये पंजाब की टीम को पहली दफा आईपीएल का क्राउन दिला पाएंगे, ये देखेंगे 25 मई को किसका जलवा चलता है। जॉस बटलर को गुजरात टाइटंस की टीम ने लिया है 15 करोड़ 50 लाख रुपए में। विकेट कीपर बल्लेबाज मेरे ख्याल से बिल्कुल सही प्राइस पर ले लिया, क्योंकि भाई साहब जब शतक लगाते हैं तो एक सीजन में 3-3 4-4 शतक लगाने लग जाते हैं, तो ये सही फैसला है। मिचेल स्टार्क को भाई साहब पिछले सीजन के इन्होंने 24 करोड़ रुपए ये लेकर के गए थे, इस सीजन 11.75 करोड़ दिल्ली कैपिटल्स ने इनको रखा है। मुझे लगता है कि ये भी ज्यादा ही रकम दिल्ली कैपिटल्स ने दे दिया। मिचेल स्टार्क, ओवरऑल जितने पैसे मिचेल स्टार्क को मिले हैं उस तरीके से मिचेल स्टार्क का परफॉर्मेंस नहीं था। ठीक है, उन्होंने आखिरी में जाकर के कुछ मैचेस में उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की, लेकिन केकेआर की पूरी गेंदबाजी लाइनअप बहुत स्ट्रांग थी, तब जाकर के केकेआर चैंपियन बनी है। अगर दिल्ली कैपिटल्स के साथ में भी ऐसा हो जाए कि मिचेल स्टार्क कहें कि मैं आखिरी के 4 मैच में धारदार गेंदबाजी करूंगा, तो भाई साहब आखिरी के 4 में पहुंचाएगा कौन दिल्ली कैपिटल्स को। मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स ने एक बार फिर से मिचेल स्टार्क को लेकर के ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दिए। ऋषभ पंत पर चर्चा करते हैं। 27 करोड़ रुपए, बड़ा इंटरेस्टिंग रहा इनका भाई ऑक्शन में फाइट। चेन्नई की टीम लगा कि आएगी, लेकिन चेन्नई नहीं आई। इसके अलावा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर नहीं आई। और मैंने आप लोगों को पहले भी कहा कि ईशान किशन जो हैं वो अब महंगे बिकने जा रहे हैं। जिनको ऋषभ पंत नहीं मिले वो ईशान पर पैसा लगाएंगे। ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने लिया है। 22 करोड़ रुपए तक मेरे ख्याल से बिडिंग चली थी। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स से पूछा गया कि क्या आप आरटीएम इस्तेमाल करना चाहेंगे। दिल्ली कैपिटल्स के मालिक ने कहा कि जी बिल्कुल, हम ऋषभ पंत को लेकर के आरटीएम इस्तेमाल करेंगे। और फिर लखनऊ सुपर जायंट्स से कहा गया कि भाई आप आखिरी बिडिंग बता दीजिए, आप कितना पैसा लगाना चाहते हैं ऋषभ पंत को लेकर के। उन्होंने कहा कि 27 करोड़ रुपए। जब उन्होंने कहा कि 27 करोड़ रुपए, तो फिर दिल्ली ने कहा कि भाई हम इतने पैसे नहीं दे सकते हैं, हम आरटीएम में इतना पैसा नहीं दे सकते हैं। यह नियम होता है। अगर मान लीजिए कि आपने आखिरी बिडिंग लगाई ऋषभ पंत पर, जैसे लखनऊ ने लगाई 22 करोड़, उसके बाद दिल्ली ने कहा कि हम आरटीएम यूज करेंगे, लेकिन फिर पूछा जाता है एक बार फिर से लखनऊ से कि भाई आप आखिरी बिडिंग बता दीजिए, आप कितना पैसा तक दे सकते हैं ऋषभ पंत को। उन्होंने कहा कि हम 27 करोड़ तक दे सकते हैं। दिल्ली से कहा कि क्या आप 27 करोड़ में खरीदना चाहते हैं ऋषभ पंत को। उन्होंने कहा कि हम नहीं खरीदना चाहते। 27 करोड़ रुपए, सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत बन चुके हैं इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में। केएल राहुल गए, ऋषभ पंत आए, बड़ा चेहरा आ चुका है। और जाकर के आप वीडियोस देख लीजिए। सबसे पहले स्टोरी ब्रेक की थी स्पोर्ट्स टॉक ने, जहां पर हमने कहा था कि हो सकता है कि ऋषभ पंत लखनऊ के कप्तान बने। निकोलस पूरन भी वहां पर हैं, ऋषभ पंत भी हैं, लेकिन अब मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं ऋषभ पंत। क्या ऋषभ पंत अब लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को चैंपियन बना पाएंगे? क्या कप्तानी करेंगे? देखते हैं। जैसे ही अगले सेट पर कोई इंफॉर्मेशन आएगी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।